नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 11 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कि आरबीआई ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को फिर से किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो उसमें जो हमारे ऑप्शन है वो हैं ICICI बैंक, SBI बैंक, PNB या फिर नन। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ICICI बैंक। आरबीआई ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को ICICI बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, यानी कि ये इसके पार्ट टाइम अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे फिर से अगले आने वाले 3 सालों तक। और इनका कार्यकाल शुरू होगा वो होगा 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, तो आरबीआई ने गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को ICICI बैंक का फिर से अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि लंदन स्थित क्वाकवेरेली साइमंड्स क्यूएस ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है। इसमें टॉप 400 में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8, यानी कि भारत के 8 ऐसे विश्वविद्यालय रहे हैं जो टॉप 400 में शामिल हैं। और यदि हम टॉप 200 की यदि बात करें तो इसमें से सिर्फ 3 विश्वविद्यालय ऐसे रहे हैं भारत के जो टॉप 200 में शामिल रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों के बारे में यदि हम बात करें तो IIT बॉम्बे 177 रैंक पर हैं। इसके बाद यदि हम IIT दिल्ली की बात करें तो वो 185 की रैंक पर हैं। और IISc बेंगलुरु 186 की रैंक उसने प्राप्त की है टॉप 200 की रैंक में। ठीक है, अब हम यदि थोड़ा और जानें तो IISc बेंगलोर यानी भारतीय विज्ञान संस्थान ने दुनिया के शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में इसे चुना गया है, जो प्रति संकाय CFC संकेतक के लिए 100 आउट ऑफ 100 का एक सही स्कोर प्राप्त करता है, जो अनुसंधान प्रभाव को मापता है। यह पहला मौका है जब किसी भारतीय संस्थान ने शोध या किसी अन्य पैरामीटर में पूर्ण 100 आउट ऑफ 100 अंक हासिल किए हैं। IISc बेंगलोर ने यह पहली बार है किसी भारतीय यूनिवर्सिटी द्वारा 100 आउट ऑफ 100 अंक हासिल करना। इसके बाद यदि हम थोड़ा और जाने तो टॉप पर जो यूनिवर्सिटी रही हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वो रही हैं MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यह लगातार 10वें साल टॉप किया है इस यूनिवर्सिटी ने। दूसरे नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। तीसरे स्थान पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान साझा किया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एल सल्वाडोर। वह देश बना है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने की घोषणा की है। और यह 90 दिनों के अंदर ऐसा कानून बन जाएगा कि बिटकॉइन हमारे यहाँ पर लीगल टेंडर के रूप में कार्य करेगा। और यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रेषण पर आधारित है, रेमिटेंस पर। और यहाँ की जो राजधानी है वो है सैन सल्वाडोर। $, यहाँ की मुद्रा है। और नायब बुकले यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है आज का वो है कि ICC के एलिट पैनल ने किसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की देखरेख के लिए नियुक्त किया है। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि क्रिस ब्रॉड को ICC के एलिट पैनल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए देखरेख के लिए नियुक्त किया है। यानी कि क्रिस ब्रॉड उस मैच में एक रेफरी का कार्य करेंगे। और उस मैच के जो 2 एम्पायर रहेंगे, मैदानी एम्पायर, वो रहेंगे रिचर्ड इलिंगवर्थ और माइकल गॉफ। ठीक है, और यह मैच 18 जून को साउथहैम्पटन के एजिस बो में खेला जाएगा। और ICC के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेग बार्कले। इसके CEO हैं मनु साहनी और इसका कार्यालय UAE के दुबई में स्थित है। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद।
अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सुनील छेत्री के बारे में। तो सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए और उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप और 2023 के AFC एशियाई कप के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड मैच में यह रिकॉर्ड बनाया है। 74 स्ट्रोक कुल मिलाकर ओवरऑल कर लिए हैं सुनील छेत्री ने, ये भारत के हैं। इस रिकॉर्ड के पहले नंबर पर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिन्होंने 103 गोल किए हुए हैं कुल। और यदि हम थोड़ा और जाने सुनील छेत्री के बारे में तो फुटबॉल के ऑल टाइम टॉप 10 में प्रवेश से सिर्फ एक कदम दूर हैं सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री भारत के एक पेशेवर फुटबॉलर हैं। उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जानते हैं। उन्हें हम कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से जानते हैं। ये हैं सुनील छेत्री और ये हैं लियोनेल मेसी। अब हम यदि आगे बढ़े तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि ACC ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में MR कुमार के कार्यकाल को विस्तारित किया है, यानी कि इनके कार्यकाल को रीडिफाइन किया है। अब नए कार्यकाल के तहत श्री कुमार 13 मार्च 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। आगामी 23 जून 2021 को इनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा था उसे एक्सटेंड करके इन्हें 13 मार्च 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष का कार्यभार सौंप दिया गया है। और जो LIC के बारे में यदि हम जाने तो LIC का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में और LIC की जो स्थापना हुई थी वो हुई 1 सितंबर 1956 को। तो ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है LIC के बारे में। अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है भारत पे के बारे में। उधार और डिजिटल भुगतान स्टार्टअप भारत पे ने यह घोषणा की है कि उसके और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के बीच 3 साल के लिए एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार भारत पे 2023 तक ICC के सभी इवेंट्स में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ICC को साथ देगा तथा इसी के साथ वह इन वेन्यू ब्रॉड एक्टिवेशन का पालन करेगा। यानी कि ICC और भारत पे के बीच यह समझौता हुआ है कि 2023 तक ICC के सभी इवेंट्स में ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत पे उसका साथ देगा। भारत पे के बारे में यदि हम जाने तो इसके जो CEO हैं वो हैं अशनीर ग्रोवर। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी भारत पे की। अब यदि हम आगे बढ़े तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है RBI के डिप्टी गवर्नर के बारे में। तो RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में महेश कुमार जैन का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी है कि इनका कार्यकाल RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 2 साल और बढ़ा दिया जाए। अब वे 22 जून 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे और MJ मेनन RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में 3 साल का कार्यकाल 21 जून 2021 को इनका जो कार्यकाल समाप्त होना था उसे एक्सटेंड करके 22 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अब वर्तमान में जो RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव और रविशंकर RBI। ये RBI के अन्य 3 डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार के अलावा। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक ने अपने शिकायत अधिकारी के रूप में स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त करने की घोषणा की है। यह कदम पिछले महीने लागू होने वाले न्यू सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 की वजह से लिया गया है। भारत ने जो एक नया नियम निकाला था ये IT के सेक्टर में, उसको मानते हुए फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है।
इससे पहले व्हाट्सएप भी परेश बिलाल को अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर चुका है और व्हाट्सएप भी फेसबुक के स्वामित्व वाली ही कंपनी है। इस नियम के अनुसार यदि हम देखें तो 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी भारत में नियुक्त करना होगा ताकि उपयोगकर्ता आसानी से उन तक पहुंच सके। यानी कि जिन भी सोशल मीडिया साइट्स की 50 लाख से अधिक उनके जो यूज़र्स हैं उनको भारत में अपना एक शिकायत अधिकारी, नोडल अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो भारत के यूज़र्स की जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनको सीधे हल कर सके और 24 घंटे के भीतर इस शिकायत को उन्हें एक्सेप्ट करना होगा और 15 दिन के भीतर उसे हल करना होगा। यह टाइम लिमिट भी इसमें इंक्लूड की गई है। ये इसके NIIT एक्ट के रूल हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इंटरपोल के बारे में। यानी कि इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीन मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद के लिए IFEMLA नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। जो लापता व्यक्ति हैं उनकी पहचान करने के लिए इंटरपोल ने IFEMLA नामक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो इंटरपोल के बारे में यदि हम जाने तो इसके जो अध्यक्ष है वो किम जोंग यांग है। इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को। इसका मुख्यालय है लियो, फ्रांस में और इसका जो आदर्श वाक्य है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। तो ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक कंप्लीट होता है। तो ये हमारे 11 जून 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।